बाग परियोजना, अभ्यारण्य, शुभंकर, कंजर्वेशन रिजर्व, जंतुआलय। ठीक है, शाबाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप में से इच्छा से कौन खड़ा होना चाहता है? क्या मतलब नहीं सर, मुझे पूछो। नरेंद्र, अरे शाबाश। अच्छा, हाथ खड़ा किया कैसे? बालों में फेरा। मैंने उसी समय देख लिया, इसको पकड़ लिया। बाग परियोजना बता दो 5। इसको छोड़ो, छठी बाग परियोजना कितने जिलों में, वही बता दो बस, खत्म। नहीं पूछेंगे ज्यादा। और अगला सवाल ये गर्ल्स पर ही रहेगा, ट्रांसपोर्ट। इसने बताया को गर्ल्स बताएंगे। कोई अभियान, कोई बाग परियोजना नहीं बतानी है। छठी बाग परियोजना जो प्रस्तावित है वो कितने जिलों में है, बस उन जिलों के नाम बताने हैं। हाँ जी साहब। धौलपुर, करौली, ये तो हो जाए ना। प्रस्तावित जो है, ये तो 5 तो है। छठी, छठी जो है, शाबाश, यस। जी, राजसमंद। पड़ोसी यदि कोई बोला इसका सहयोगी, मैं खड़ा करके उसको पूरा वक्तव्य पूछ लूंगा, 12 के 12। और पहला माणिकलाल वर्मा की जन्मस्थली पूछूंगा उससे, याद रखना। यस, यस जी। नहीं, नहीं है साहब। नहीं है साहब, फिर जबरदस्ती घुसाया गया है। ये कुछ नहीं आ रहा है तो आस पास वाले को पकड़ लो। बट बस, कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ। क्योंकि बाकी वालों से मुझे बस उतनी उम्मीद है जितनी कुंभल गढ़ी से। लिखो, कहाँ तक लिखा था? हम्म? महुआ। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हमने घास पढ़ ली थी, हम बाद में क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, पहले यही क्या, ये महुआ, इसका मतलब है वो खेरवेर वृक्ष, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी होगा फिर ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि सर शुरुआत शराब से करें, आप चाहते हैं क्या यही? तो फिर रेटिंग डालो, फिर रेटिंग डालो। क्या आदमी हो आते ही सुबह सुबह शराब लिखो? अब आपकी इच्छा है तो लिखो भाई। तो आपको आज ये क्या सूची कि मतलब पहले ये पढ़ो, महुआ वृक्ष लिखो। जी, महुआ वृक्ष लिख लीजिए। महुआ वृक्ष के बारे में लिखिएगा, इस महुआ को कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष, लिखिएगा, लिखिएगा। और साथ साथ में याद करते भी रहिए, लिखिएगा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष जिसे कहा गया है वो है आपके महुआ, लिखिए, महुआ। इसी महुआ का वैज्ञानिक नाम लिखिएगा, वो है आपके मधु का लोंगाफोलिया, कुर्साफोलिया। पता नहीं ऐसे क्यों नाम आते हैं हमारे यहाँ, कोई छोटा सा नाम ही आ जाता, सारा इतना ही कह देता दारू है ये, तो भी काम हो जाता। लेकिन नहीं, पूरा मधु का लोंगाफोलिया करना है ना। तो महुआ वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, कई बार पूछा गया है। मधु का लोंगाफोलिया, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तीसरा क्वेश्चन, इसी महुआ वृक्ष से भील जनजाति या फिर आदिवासियों का पेय पदार्थ, आदिवासियों का क्या प्राप्त होता है? पेय पदार्थ। और ये जो आदिवासियों का पेय पदार्थ है जो इससे प्राप्त होता है वो है महुड़ी। कोष्टक में लिख सकते हो आप, दे दारू, मतलब देसी शराब, देसी शराब। ये इनका क्या था? पेय पदार्थ था। महुआ वृक्ष की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, इनका प्रयोग जो है वो टोटम प्रथा में किया जाता है। आदिवासियों में एक प्रथा होती है, हम पढ़ेंगे जनजाति, उस समय आपको बताएंगे। वैसे टोटम जी देवता होते हैं। ये जो महुआ वृक्ष है, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है वो कहां पर मिलेगा? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, वे चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या मिलता है? महुआ वृक्ष। लिख लीजिएगा, क्या प्राप्त होती है? देसी शराब। नहीं, ऑफलाइन वाली टेस्ट की डिप आपको नहीं मिल सकती, सॉरी, ये केवल ऑफलाइन वालों के लिए है। लिख लिया? आगे चलें, हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। यहां से तो प्राप्त हुआ आपको महुड़ी, वहां से प्राप्त होगा कत्था। चले आगे, नेक्स्ट आगे।
अगला लिखिएगा खेर वृक्ष। खेर वृक्ष, खेर वृक्ष जिसका साइंटिफिक नेम है, ये नाम थोड़े से ध्यान ही रखना आप, क्या नाम है? अकेसिया कटेचु, अकेसिया कटेचु। ये जो खेर वृक्ष है, इस खेर वृक्ष से क्या प्राप्त करते हैं? महुआ। ओके, खेर वृक्ष से याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है? कत्था प्राप्त होता है। ये कत्था प्राप्त करते कौन है? याद रखिएगा कथोड़ी जनजाति। कौन सी पद्धति द्वारा? याद रखिएगा हांडी पद्धति द्वारा। खेर वृक्ष के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं? ये मध्यवर्ती भाग से। और याद रखिएगा कि ये जो खेर वृक्ष है, सर्वाधिक यदि पूछा जाए आपको तो ये कहां पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर बात करेंगे तो बूंदी, फिर आप बात करेंगे तो बारां, फिर आप बात करेंगे तो झालावाड़, सवाई माधोपुर। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, मेरी इच्छा हो गई है, लेकिन आपने हमेशा मेरी इच्छा का सम्मान किया है और उसकी धांस मेल दी है, लेकिन उत्तर नहीं बताया आपने, तो देख लेना। चलो, क्वेश्चन है, कथोड़ियों जाति द्वारा, ना मोबाइल से ना, ना आज टाइप पर ही था कि जैसे ही कहेंगे हम कह देंगे ये रहा वर्ल्ड कप। गर्ल्स ना, नो 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 नो, मोबाइल नो, कहां हाथ कहां? गर्ल्स में तो बताइए सबसे पहले। यस, आज के इस दिन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, अगर ये आप में से किसी ने बता दिया, में से यस, आप क्या करके आएंगे? यस, आप बी, यस बी। अब आ जाते हैं महायोद्धाओं की। यस साहब, सी, यस बी, 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 डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ओके यस, पकड़ ली। बी, बी, हाँ, ए, यस ये तो आराम से देख कैसे कह रहा है। चल सी है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तारपी। लिखो ये नोट करके, कथोड़ी जाति का वाद्य यंत्र। अरे बिल्कुल, ऑन वालों ने तो मतलब झंडे गाड़ रखे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन संतूर आपने चोटी पट रखी होगी, कहाँ है वो चोटी संतूर? वो तो वही है सर जहां होनी चाहिए थी बूंदी की सर्वोच्च चोटी संतूर, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर। संतूर है तत्वाद्य यंत्र, जिसके प्रमुख कलाकार है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर के। चलो कोई नहीं, आपकी तो तारपी हो गई ना निमला, आपके तो तारपी हो गया कथोड़ी जनजाति का। चलिए आगे आगे बढ़े। अब हम चल पड़ते हैं वहां जहां पर नरेंद्र 502। आगे बढ़े, लिख लिया? नेक्स्ट अगला लिखिएगा, कौन सा वृक्ष आ जाएगा? तेंदु वृक्ष। लिख लीजिएगा सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डाइपारस। ओ माय गॉड,
मेलेनो जाइलोन, इसे अच्छा तो 502 कह देता। क्यों नरेंद्र, स्पेशल 502 अच्छा होता जी हम सबके लिए। तेंदु, जिसका अन्य नाम क्या है, इसे आप और क्या बोलते हैं? टिमरू। टिमरू। तेंदु जो वृक्ष है, इनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों से बड़ी कमाल की बात बनती है साहब, बीड़ी। बीड़ी बनाई जाती है। और हमारे राजस्थान में बीड़ी उत्पादन के लिए जो जिले प्रसिद्ध हैं, उसमें जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, याद रखिएगा। ये टॉप पर है, यहीं पर सर्वाधिक 502। हाँ, यहीं पर सर्वाधिक होती है। हाँ, पढ़ सकते हैं धनपत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बीड़ी में भी एक याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मयूर बीड़ी का आता है। मयूर बीड़ी कारखाना कहां पर है? याद रखिएगा, टोंक में। नहीं बने तो नहीं बने, क्या पता। चले आगे। फिर लिखिए, ये जो तेंदु वृक्ष है, इनकी जो पत्तियों से बीड़ी बनाने का काम शुरू हुआ था, लोगों को जब पता चला तो लोगों ने घरों में ढेर लगा दिए थे बीड़ियों के। उठेर बीड़ी बनाऊंगा। फिर 1974 में सरकार ने एक्शन लिया, इस वृक्ष का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। 1974 लिखिएगा, राष्ट्रीयकरण किया गया 1974 के अंदर। मजाक कर रहा हूं मैं ना, ऐसे ही। कि सर हाँ, लिखिएगा, क्षेत्र लिखिएगा। क्षेत्र में लिखिएगा आप झालावाड़, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो पूरा एरिया है, यहां पर आपके तेंदु वृक्ष मिल जाएंगे। तेंदु वृक्ष है जी, वो मिल जाएंगे। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र के मामले में ये 6 जिले आते हैं। इन 6, बाकी तो ऐसे कहीं भी कोई, प्रमुख रूप से ये 6 जिले हैं। हम्म, हम्म, चलिए आगे। अब आप हेडिंग डालिए प्लस। प्लस, जंगल में आग लगेगी।
प्लास लिखिएगा, इसका अन्य नाम लिखिएगा, इसका अन्य नाम क्या है, अरे सॉरी, ढाक। प्लास का अन्य नाम क्या है, ढाक बोलते हैं इसे, ढाक। और वैसे प्लास जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, इस प्लास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये जो प्लास है इसे बोलते हैं द फ्लेम ऑफ ओ इंग्लिश में आज तो जंगल यहाँ पे वन की क्या बोलते हैं, आग, आग। ऐसा पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, द फ्लेम ऑफ ऑरेंज किसे कहते हैं इंग्लिश में, तो करे क्या। ये जो प्लास होते हैं इनके जो फूल होते हैं ना उनका रंग कैसा होता है, शुष्क लाल होता है, शुष्क लाल रंग। इसीलिए दूर से देखने पर लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई हो, क्योंकि आग जो होती है ना वो 3 कलर में जलती है। देखा, आग 3 कलर की जलती है। गैस तो यूज करते होंगे सभी, आज झला के आराम से नजदीक जाकर देखना, ऊपर से नीचे से और बीच में 3 कलर दिखे देंगे आपको आग के। क्षेत्र कौन से हैं इसके, तो याद रखिएगा, राजसमंद वे चित्तौड़गढ़, राजसमंद वे चित्तौड़गढ़। प्लास लिख लीजिए। सर आप कक्षा वंश नहीं पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, वंश सब कुछ पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, पढ़ाएंगे। जितने भी वंश रह गए हैं चिंता मत करिएगा, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। अरे पढ़ाएंगे, सारे पढ़ाएंगे। लिख लिया। अब लिखिएगा प्लास के बाद में, देखो प्लास था, तेंदु था, इससे पहले क्या था, खेर था, और चारों इंपॉर्टेंट। अब है आपके सालर वन, सालर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आए कि सालर वन कहां पाया जाता है तो आप सब बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये, बोसवालिया सरोटा कहां है, तो बस हम तो केवल रोटा, बोसवालिया, और इसको सराटा करो भाई, सराटा, बोसवालिया सराटा कहां है, तो ये इसका नाम है, किसका, सालर का। सालर से क्या प्राप्त होता है, याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गोंद का जो उत्पादन है जिससे होता है वो है आपके सालर से। जबकि आखिर में लिखना है, अभी नहीं लिखना है, गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, तो गोंद उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो तो है आपके कौन सा, चौहटन, बाड़मेर, याद रखिएगा। जबकि इससे क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ गोंद का उत्पादन होता है। ये जो सालर है यदि ये कहीं मिलेगा आपको तो ये अरावली और पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा, और वो भी 450 मीटर की ऊंचाई तक। लिखिएगा, अरावली या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में 450 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेगा ये वन, जहां से हमें प्राप्त होता है सर्वश्रेष्ठ कौन। ये सर्वाधिक कहां पर है, ऐसा आ जाए तो याद रखिएगा, उदयपुर। सर्वाधिक कहां पर है ये, उदयपुर के अंदर, सालर लिखिए, सर्वाधिक उदयपुर। और क्षेत्र की बात करेंगे तो उदयपुर तो ही, उदयपुर, उदयपुर के अलावा सिरोही, याद रखिएगा, सिरोही के अलावा चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, ये जो एरिया है यहां पर जो वन मिलेंगे आपको, कौन से मिलेंगे, सालर वन, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। हाँ, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर और एक सीकर लिख लीजिए। आजकल आपको पता है ना, इस प्रकार से 3-3 जिले ऑप्शन में आते हैं, 3-3 जिले ऑप्शन में आते हैं, इसीलिए तो सब जगह लिखाते आ रहा हूं। अरे सुनो सुनो भाई सुनो, कहां वालों, महुआ वृक्ष कौन कौन से जिलों में, ऊपर देखना, नीचे आंख नहीं करनी ना। महुआ वृक्ष कहां कहां मिलता है ना, बांसवाड़ा, पलास, पलास कहां है, पलास,
जंगल में। पलाश कहां है? नीचे नहीं देखना है, आंख नीचे नहीं करनी है ना। और तेंदु, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। लिखो लिखो, बस खत्म खत्म कहानी, मुझे पता चल गया। ओके थैंक यू। जैसे कभी भी तूफान उठा सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा सालर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, ठीक है, पाली, अजमेर और शिक्कर भी है। और वो लिख लेना नोट करके, गोंद उत्पादन के लिए लिखा क्या? चौहटन, बाड़मेर उत्पादन के लिए। लिख लिया? आगे चले, लिखिएगा अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुन। ये क्या है? एक औषधीय पौधा है, औषधियों के लिए प्रयुक्त होता है। ये कहां मिलता है? क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ व कोटा। उदयपुर, झालावाड़ और कोटा में कोई कार्यक्रम संचालित है क्या? हाँ सर, एक कार्यक्रम है, टस्सर विकास कार्यक्रम। किससे संबंधित है जी? रेशम उत्पादन। ये जो कार्यक्रम है ये आपके कितने जिलों में है? उदयपुर, झालावाड़ व कोटा में। टेसर पद्धति याद रखना। यहीं पर ये क्या है? अर्जुन वृक्ष, इंपॉर्टेंट। विकी उसका क्या है कि सॉल्यूशन शुरू करेंगे, लेकिन पहले 4.0 आएगी ना, उसके बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। क्या हुआ? लिख लिया? क्या हुआ? है नहीं? लगानी पड़ेगी साहब डुबकी, तो उसमें तो लगानी पड़ेगी। हेडिंग डालिए अब आप, उपोषण सदाबहार वन या अर्ध सदाहरित वन। उपोषण या अर्ध सदाहरित वन। और राज्य के कुल वनों में 0.39, अरे लगा पॉइंट, 0.39। आ जाइए शाबाश, आ जाइए, वन रिपोर्ट आ जाइए। नीचे नहीं देखना है साहब, केवल बोर्ड पर झलक देखनी है आपको। आपसे नहीं पूछूंगा, मैं खुद बताऊंगा। आपसे कहां पूछूं मासूमों से? राजस्थान के कुल भौगोलिक पर कितने प्रतिशत वन है? जिनमें से 4.84% वनावरण है, 3.16 वृक्षावरण है और 1.60 कुल झाड़ी वन है। 4.84 में से घनत्व के आधार पर 0.07, 1.24, 3.53 अत्यधिक सघन वन है, मध्यम सघन वन है और खुले वन है साहब। इसके अलावा वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में आप देखेंगे तो एक आंकड़ा है 37.04, एक है 56 पॉइंट और एक है 6.40। ये है ए वर्गीकृत वन, ये है संरक्षित और ये है आरक्षित। कितना अच्छा, चलो एक बार हो जाए 9.60। कितना क्षेत्रफल? अरे 32869। अरे आखिरी में क्या है? अरे आखिरी में क्या है? 69 है, पता नहीं क्या है, जो भी है हमारा नहीं है। इनमें से वनावरण कितना था? 16,548.21। वृक्षावरण कितना था?
अरे 10,841.12। सर्वाधिक झाड़ीवन कहां था, न्यूनतम कहां था, पाली में कितना था, 453, हनुमानगढ़ में मात्र 9। शाबाश, क्या बात है, याद है सब कुछ। ये बार बार नहीं, हालांकि भूल गए थे आप, ऐसी बात नहीं है, भूल गए थे आप। अच्छा दोस्त है, यदि आप उससे 2 दिन लगातार बात नहीं करेंगे तो तीसरे दिन में वो मजा नहीं रहेगा। और ये तो जीके है साहब, इसे तो हर 3 घंटे में याद करना पड़ता है। हेलो जीके, हाँ गुड, कैसे। ये नहीं रहोगे तो ये, जिस दोस्त से आप मिलते हो रोज, उससे 2 दिन नहीं मिलोगे तो तीसरे दिन में वो बात नहीं रहेगी, फिर ये तो जीके, वही बात है सैम। तो जब उसे आप मैसेज कर सकते हो सुबह उठकर हेलो गुड मॉर्निंग, तो एक बार बंद रिपोर्ट नहीं हो जाती। जितना गुड मॉर्निंग में टाइप करने में लगता है ना, उतना ही डबल टाइमिंग इसको पढ़ने में लगता है। लेकिन वहां मजा आता है सर। उपोषण सदाबहार, हमने उपोषण सदाबहार वन, अरे तुम क्या आदमी हो, लिखो, मैं तो उपोषण सदाबहार वन की बात कर रहा था। यहां मजा आता है सर पढ़ने में। लिखिए आप अगली अगली। और ये हमारे राजस्थान के जिस क्षेत्र में अवेलेबल है वो है आपके माउंट आबू। लिखिएगा माउंट आबू सिरोही। ये जिस औसत वर्षा के अंदर मिलेंगे आपको, वो ज्यादा वर्षा है सर, 120 से लेकर 150 सेमी तक वर्षा हो जाती है। और ये कितनी ऊंचाई तक मिलेंगे आपको, तो ज्यादा लफड़ा नहीं लगना है, 450 मीटर। केवल एक ही जगह है, वो है माउंट आबू, बस। हाँ जी, हाँ जी, वो भी हो जाएंगे। हाँ तो वो अब करवा देंगे हेमेंद्र सिंह, प्राचीन के अंदर करवाएंगे, ठीक है। देखो शिलालेख है, शिलालेख है, सिक्के है, वो सब प्राचीन में पढ़ेंगे हम, चिंता नहीं करनी है। चलें आगे, हेडिंग लगाइए, नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। अब आप शुष्क, हाँ, इसके बाद में प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे। शुष्क सागवान वन लिखाइए, शुष्क सागवान वन, ये तो लिख लिया ना, हेडिंग डालिए शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। और शुष्क सागवान जो वन है, लिखिएगा, राज्य के कुल वनों में 6.86%। ये कितनी औसत वर्षा तक मिलते हैं, तो 80 से 120 सेमी तक। कितनी ऊंचाई तक मिलेंगे ये, तो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर। किसके ना, जैसे हाँ क्वेश्चन ऐसे आता है, सदाबहार वन कौन से, यदि इसमें आप चाहेंगे कि वनस्पति कौन सी है, यही इसके अंदर कौन सी, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे शीशम है, बरगद है, सालर है, ये लिख सकते हैं। होली की डांड भी यही मिलती है। वैसे तो चलो हम खेजड़ी से जुगाड़ कर लेते हैं, होली के अवसर पर जो जलाते हैं, बट मेन यही है। हाँ? ऐसे डांडा कर दिया साहब, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे होली के अवसर पर जलाते हैं ना, डांड जलाते हैं। आप होली के अवसर पर क्या जलाते हैं, हम सेम ही, आप ऐसे कर दो, हम ऐसे कर देते, 19-20 का फर्क है, ज्यादा नहीं है। हाँ? हाँ? सुख सागवान लिखिए, सर्वाधिक, अरे एक ही है सर्वाधिक, बांसवाड़ा। लेकिन वैसे पूछा जाए सर्वाधिक तो दक्षिणी राजस्थान, लेकिन वैसे पूछे जाए तो, अब वो कैसे पूछेगा भाई, सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले से पूछे तो, क्षेत्र से पूछे तो दक्षिणी राजस्थान, और वैसे पूछे तो, और वैसे पूछेगा तो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य, उड़ेल। और इसके अलावा, और इसके अलावा किसकी मातृभूमि है ये, चित्तल की। चित्तल किस जिले का शुभंकर है, चिंकारा किसका है, और चौसिंगा किसका है, जलपीपी किसका है, सुरखाब किसका है, दौसा का क्या है, सांबर किसका है, धौलपुर का क्या है, भरतपुर का क्या है, टोंक का क्या है, नागौर का क्या है, जोधपुर का क्या है, बाड़मेर का क्या है, राजसमंद का क्या है, भेड़िया।
किसकी है क्या? वरुण धवन की भेड़िया? हैं? कौन से? हाँ, ये? हाँ, बिल्कुल। और क्षेत्र लिख लीजिए इसमें। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। उदयपुर नहीं है, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही तूफान उठता है। मेन में याद रखना नहीं है। लिख लिया? कितने हो गए? 20 हो गए क्या? आंकड़ो ठीक है। ओ सवाई आंकड़ो है, 21 कर दियो। लिखिए अश्वगंधा। क्योंकि इससे क्या होता है? अरे, अरे मरवाओगे तो। अश्वगंधा भी ये क्या है? औषधीय पौधा है। और आपको पता हो, अश्वगंधा वे है जिसका सर्वाधिक प्रयोग जो है वो कोरोना काल में हुआ था। क्यों? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें। बिल्कुल सही बोले भरतपुर वाले, अश्वगंधा। शाबाश। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला। और ये कहां पर मिलेगा पता है आपको? वहीं। तभी तो वहां के लोग तूफानी होते हैं। ऐसे बुरा मत मानना ना, मजाक कर रहा हूं मैं तो। हाड़ोती क्षेत्र है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है जी इनकी। हाँ, ध्यान रखना, मरवा देंगे ये सब। क्या हुआ? क्या ही कर सकते हैं आप। कोई नहीं, लिखो भाई लिखो, जो भी होगा देख लेंगे। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल शाबाश। जैसे लिखो अल्डू या अल्डू की लकड़ी, वृक्ष। ये जो है, याद रखिएगा, वजन में क्या होती है ये? हल्की हल्की सी। ये जो लकड़ी है, इसका जो प्रयोग है वो किस में होता है? अरे, कठपुतली बनाने में। कहां पर है ये? उदयपुर में। लिखिए। क्या बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही है ये। हाँ यही, वो वो आड़ू आदमी वही है। आड़ू भी बोलते हैं इसे, बिल्कुल सही है। अल्डू अल्डू आड़ू। और अब उसके बाद में आ जाइए हमारे उस रेगिस्तान में जहां पर मिलेगा फोग। क्वेश्चन आया था, निम्न में से फोग है। हाँ, जी जी साहब। लिख लिया? ओके। लिखिएगा, एक तो है फोग और एक है खींप। फोग क्या होता है? क्या होता है फोग? ये रेगिस्तानी झाड़ी है। क्या है ये? याद रखिएगा, रेगिस्तानी झाड़ी। इसकी जो लकड़ी है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ईंधन के रूप में। एक और मरुस्थलीय झाड़ीनुमा है, उसे बोलते हैं खींप। खींप पूछ लिया जाए तो क्या है? याद रखिएगा, मरुस्थल में झाड़ी, इसके फलियां होती है खींप के, जिनको बोलते हैं खिंपोड़ी। क्या बोलते हैं? खिंपोड़ी। कुछ नहीं, मरुस्थल में झाड़ी नुमा पौधा है जी एक। झाड़ी नुमा पौधा है। सब्जी बनती है इनकी, फलियों की।
चलिए कंप्लीट। कितनी वनस्पति हो गई? बस काफी है, इतनी तो क्या ही होगी, इससे ज्यादा चुन चुन के तो लिखा दिया है। कुछ होगा तो और देख लेंगे। अभी कौन सी कृषि हमने पढ़ ली है? कोई झाड़ी वाड़ी रह भी गई है ना? यदि कोई झाड़ी पीछे रह भी गई है, नहीं नहीं झाड़ी पीछे रह गई, झाड़ी के पीछे नहीं, झाड़ी यदि कोई पीछे पीछे रह भी गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे हम कृषि में पढ़ लेंगे। यदि कृषि में नहीं पढ़ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक और चैप्टर हमारे पास में बच जाएगा, वहां पढ़ लेंगे। ओके। हाँ अरे बहुत कुछ अभी क्या है, अभी कृषि फसलें सारी बाकी तो है। हेडिंग डालिए राज्य के प्रतीक चिन्ह। राज्य प्रतीक चिन्ह यानी हमारे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं जी। हाँ एक क्वेश्चन फिक्स है, यहां से कंफर्म है। 27 तारीख को रिट लेवल फर्स्ट का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आएगा 8 लाइनों से। खेजड़ी राज्य पुष्प, रोहिड़ा राज्य पक्षी, गोडावण राज्य पशु। दो दोनों क्यों चर्चा करेंगे। चिंकारा और ऊंट दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य मिठाई, घेवर, राज्य नृत्य, घूमर। जी साहब राज्य खेल, लुका छिपी। दो कौन सा है राज्य खेल कौन सा है? अरे बचपन में कौन सा खेलते थे लुका छिपी क्या आंधल गोटो? है राज्य कवि, सूर्यमल मिश्रण, आओनी, पधारो मां के देश। जी साहब कितने हो गए? ये भी 10 होने थे, कितने हुए? हैं? नहीं नहीं 10 होने चाहिए वैसे भी, तो साहब 10 तो करना पड़ी। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। इनमें से जो हमें डिटेल से पढ़ने हैं ना वो शुरुआत के हैं खेजड़ी, रोहिड़ा, गोडावण, चिंकारा और ऊंट। इनको डिटेल से पढ़ेंगे। कल का सेशन हमारा समर्पित रहेगा प्रतीक चिन्ह, जहां पर ये सारी फोटो होने चाहिए, चिंकारा और एक ऊंट। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह में आप हेडिंग डाल दीजिए नंबर 1 खेजड़ी। देश करके लिखिए राज्य वृक्ष, नहीं लिखना था ना, है ना। सबसे पहले लिखिएगा दर्जा कब दिया गया इसे, तो लिखिएगा 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 को इसको क्या दिया गया, दर्जा दिया गया खेजड़ी को। किसके रूप में? राज्य वृक्ष के रूप में। ये जो खेजड़ी है, फिर लिखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, देखो प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और ये जो खेजड़ी है इसे स्थानीय भाषा के अंदर जिस नाम से जाना जाता है वो आप कहते हैं सामल। क्या बोलते हैं? सामल। शेखावटी के अंदर इसी खेजड़ी को झांटी कहा जाता है। इसी खेजड़ी को विष्णुई समाज के जो लोग हैं, विष्णुई संप्रदाय या विष्णुई समाज के लोग द्वारा जो पूजा है वो जिस नाम से की जाती है वो है आपके सम्मी वृक्ष के नाम से। किस नाम से करते हैं ये? सम्मी वृक्ष के नाम से इनकी। बाकी आपको पता है खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है? शाबाश, ये फिर आ गया, पिछली क्लास में छोटा नहीं था, इस क्लास में शुरुआत में जैसे आ गया। मुझे लगता है आपकी दीपावली जल्दी आएगी जैसे बार बार आ रहा है ना इसीलिए। अरे शाबाश, कब आता दशहरा? शाबाश, पिछली क्लास में नहीं थे आप। पिछली क्लास में दशहरा 4-5 बार मनाया था हमने। कभी भाद्र मना लिया था, 2-4 बार कृष्ण में मना लिया, फिर इन्होंने कहा शुक्ल मना लो तो शुक्ल, अब जाके सही मनाया है आपने। तो विष्णु समाज द्वारा किस नाम से पूजा की जाती है? सम्मी वृक्ष के नाम से। ये जो खेजड़ी है ये हमारे राजस्थान का गौरव है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव। इसे आप राजस्थान का कल्प वृक्ष कह सकते हैं। कल्प वृक्ष इसीलिए क्योंकि ये एक, याद रखिएगा, दीर्घायु वनस्पति है। मतलब यदि आपने अच्छे से खेजड़ी लगाई तो आपके पोता पड़पोता तक वो रह जाएगी, और ये मादा लगी, मादा लगे हो, ये इतनी दीर्घायु वनस्पति है, समझे? इसलिए क्या बोलते हैं इसे? कल्प वृक्ष। इसे राजस्थान का ही कल्प वृक्ष नहीं कहते, इसे थार का भी कल्प वृक्ष कहा जाता है। ऑब्लिक करके लिखना, थार का भी क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष लिखिएगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं
कि इसे रेगिस्तान का भी कल्पवृक्ष कहा जाता है। समझे? वहां कंफ्यूज नहीं होना है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा ना, यही है। और एक केवल आदिवासियों में कल्पवृक्ष पूछे तो महुआ। महुआ का साइंटिफिक नेम क्या है? शाबाश। मधु का लोंगाफोलिया, नहीं और क्या नाम था उसका? यस, शाबाश। ओके ओके ओके। तो ये खेजड़ी राज्य वृक्ष वैज्ञानिक नाम, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, शेखावटी में क्या कहते हैं, विष्णु समाज द्वारा क्या है उपनाम, और ये आपके दीर्घायु वनस्पति। उसके बाद लिखो सर्वाधिक। सर्वाधिक पूछा जाए ये कहां पर है, तो क्षेत्र पूछे तो शेखावटी, और जिला पूछे तो नागौर। क्षेत्र पूछे तो शेखावटी, और जिला पूछे तो नागौर। लिख लिया सबने? आगे नहीं नहीं, मैं समझ गया, जिन्होंने नहीं देखी है उनके चेहरे से मुझे पता लग गया था। मैंने कहा बेचारे ये रह गए जीवन में। इनका जो फूल होता है उसे बोलते हैं, याद रखिएगा, मिंजर। क्या बोलते हैं? मिंजर। और मिंजर एक रचना है किनकी? कन्हैयालाल सेठिया जी की। इनका जो चारा होता है वो होता है लूम। वैसे तो गांव में तो लूम बोलिया करे कि बकरी बोले मुंडा लूम डाल दो, बाकी लूम नहीं, लूम शब्द है, लूम। कितना नहीं, मतलब कितना प्यारा अच्छा नाम है लूम। लूम या लूंग बोलते हैं। इसकी जो हरी फली होती है ना, वाह भाई वाह, मजा आ गया। सांगरी। हरी फली को क्या बोलते हैं? सांगरी। अरे सांगरी जिस पर जीआई टैग देख लो लगने वाला है, लगने वाला है। प्रस्ताव रखा गया है, स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन वो फाइनल नहीं आई है ना, 15 गुना पास किए अभी तक, फाइनल आएगी उसके बाद में। प्रत्येक पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से गए हैं और उन्होंने कहा ठीक है दे दो। सूखी फली जो है वो तो आपने खाई होगी, जिसको बोलते हैं खोखा। खोखा, खोखा, अरे खोखा, खोखा, खोखा नहीं खाया कभी भी? ये कुछ नहीं खाया साहब। हाँ हाँ, बकरियां खाती है और वरना भी हम खाते हैं। हाँ, खोखा दोनों खाते हैं ना। बकरियां खा लेते ठीक है, आप आलू जमा बकरियां नींद नहीं के लिए वो बंदे खाते ना। यस, लिख लिया? फिर लिखो आगे, कौन से लोक देवता के थान होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे? बस लिखो, गोगा जी के थान। पता ही आपको, वो याद करो, गूगल औषधि खेजड़ी वृक्ष ने छुपाई। हाँ ओके ओके ओके, लिख लिया? गोगो जी के क्या होते हैं? थान होते हैं। एक लिखिएगा दशहरा, ये फिर आ गया आपके। दशहरे के अवसर पर पूजा होती है इसकी। दशहरे के अवसर पर क्या होती है इसकी? पूजा होती है। आप में से कोई बताएगा हमारे राजपुताना में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके झंडे में खेजड़ी है और उसे कहा गया है माटो? माटो। अगली लाइन से लिखो, बीकानेर राज्य में, याद रखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा, बीकानेर राज्य के ध्वज में अंकित और खेजड़ी को क्या कहा गया है? माटो। अलग होती है भाई? कौन है आप में झाड़ू वाले? झाड़ू की नहीं हो, कैसे अलग होती है भाई? इनकी फली से बकरी मर जाती है? अरे नहीं मरती, बकरी इनके लिए मर जाती है भाई, फली के लिए। फली खाने से थोड़ी मरती है, वो फली के लिए मर जाती है कि नहीं, देनी पड़ी। बकरी का तो फेवरेट है ये, देखो पसंदीदा बकरियों की। लिखिए नेक्स्ट, एक लिखिएगा खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा 1991, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा। हालांकि मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, रुंग भाईला कार्यक्रम कब आया, नहीं पूछूंगा मैं, नहीं पूछूंगा। कल महाकाल है इसलिए नहीं पूछूंगा मैं आपसे। तो ऑपरेशन खेजड़ा ये लिखने की आवश्यकता थोड़ी होती है खेजड़ी वृक्ष की बचाने के लिए, बताइए आपको। चलो अब देखो, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित कुछ व्यक्ति विशेष हुए हैं जिन्होंने हमेशा इस वृक्ष को बचाने के लिए संदेश दिए गए हैं। जैसे लिखिएगा, महिपाल आखिर निषेध क्षेत्र नहीं, आखिर निषेध क्षेत्र नहीं करवाया तो फिर बोला कि नहीं आपने? क्या करूं मैं आपका? करवा देंगे भाई, ठीक है। अब देखिए, एक तो है संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी ने खेजड़ी वृक्ष के लिए संदेश दिया, और आपको तो पता ही है जी संत जाम्बोजी का जन्म कब हुआ है। शाबाश, बहुत ही शानदार। इन्होंने संदेश दिया है, कोशिश कर रहे हो? ओके ओके, ऐसे सोचो, ऊपर नहीं सोचो, आ जाएगा। 1482, 1482 जसनाजी जी साहब, 1451। नहीं मानो मत मानो। संत जाम्बोजी का एक संदेश था, कौन सा? सिर साठे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, सिर कट जाए और खेजड़ी रहेगी तो हम लोग काम ठीक हुई हो, लेकिन खेजड़ी कट गई ढंगो सर रहेगो कोई फायदा नहीं है।
सिर साठे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। ये किसका संदेश था? क्वेश्चन आता है, आया नहीं है, मैं खुला खुला डरा रहा हूं आपको। संत जाम्बोजी के अलावा निम्न में से वे कौन से संत हुए हैं जिन्होंने खेजी वृक्ष को बचाने का संदेश दिया था? हाँ? शाबाश नरेंद्र, शाबाश। क्या होता है? लिखो संत राजाराम जी। संत राजाराम जी ने वृक्ष को बचाने का संदेश दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आया नहीं है कभी, लेकिन आ सकता है ये, क्योंकि संत राजाराम जी का एक संप्रदाय है। आपको तो सब पता है संप्रदाय के बारे में, क्योंकि एक तरफ सारे संत, एक तरफ उनकी रचनाएं। एक याद रखिएगा, काकापुरी। एक है काकापुरी। कौन सा पुरी? काकापुरी, जिन्हें पेड़ वाले बाबा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? पेड़ वाले बाबा। इन्होंने पेड़ लगाए साहब, और ये कहां के हैं? ये भिवाड़ी के हैं, और भिवाड़ी वर्तमान में आता है खेरतल तिजारा में। ये लीजिए साहब, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। ओके, ओके, चलिए बताइए, हो आपके काकापुरी हुआ है, खिचड़ी हुआ है। पर आप कहोगे तो दो बातें और है, लेकिन वो मैं आपसे पूछूंगा, देख लो करूँ नहीं करूँ, पूछूंगा मैं आपसे। नहीं, हमने तरीका क्या ही पूछा, वो तो घटना पड़ेगी, अभी के समय पढ़ेंगे आपको, बहुत कुछ इतना है। लेकिन यहाँ केवल खेजड़ी को खेजड़ी रहने दे तो ठीक है, खेल तो नहीं बनाना, क्योंकि इतनी बातें होती है इनसे रिलेटेड। एक जैसे नाम आया था कल्प वृक्ष, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो हमारे राजस्थान में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है, वो लिखते हैं, नोट करो। वो आता है आपको, मैं तो ऐसे लिखा रहा हूँ, देखो। लिखो नोट करके, लिखो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। शाबाश, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू इतना सब सोचने के लिए। क्योंकि ये भरता है खेजड़ली में, और खेजड़ली कहां पर है? जोधपुर में। इसी मेले को क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष ना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बोलते हैं खेजड़ली मेला। कब बताइए, कब भरेगा ये मेला, कब भरता है ये मेला? शाबाश। क्या हुआ उस टॉपिक का जो मेले और त्योहार हमने पढ़े थे? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है भाई महाराज? इस दिन तीन मेले एक साथ में भरते हैं। इस दिन तेजा दशमी आती है, इस दिन बाबा दशम आती है, इसी दिन खेजड़ी मेला भरता है। विष्णुई संप्रदाय से रिलेटेड मेला है, जो कि हमारे राजस्थान के कल्चर का प्रतीक है। मुझे लगता है आप अपनी सारी शक्तियां खो चुके हो। भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसी दिन तो आती है तेजा दशमी, ठीक है। एक भरता है आपके कल्प वृक्ष मेला। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, पहले कह रहा हूं आपको, आपको ही बताना है। मंगलियावास अजमेर में, और ये बता दीजिए आपका भरता है, बता दो। कहां पर बताइए? अजमेर के अंदर, यहां मन्नतें पूरी होती है जी। यहां पर मंगलियावास में क्या है कि 1000 वर्ष पुराने दो वृक्ष आपस में ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे प्रेम और प्रेमिका लिपटते हैं। देखो, 1000 वर्ष पुराने दो वृक्ष आपस में ऐसे लिपटे हुए हैं, आपस में। लिख लो, क्वेश्चन लिख लेना, कपल्स। ओके, आगे बताइए। 1000 वर्ष पुराने इस प्रकार से लिपटे हुए मन्नत पूरी होती है, वहां पर जाएंगे तो आप इतने हजारों धागे बांध रखे हैं, लेकिन क्या कहें आपको? कंप्लीट खेजड़ी जो है वो कंप्लीट हो गई, बस करवा देंगे महिपाल, ये भी करवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, लीजिए, ये लीजिए, ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है, बस आपको एक दिन ये फूल दे देंगे। रोहिड़ा, हेडिंग डालिए रोहिड़ा, ये तो देखा ही आपने जी, हेडिंग डालिए रोहिड़ा। और ये जो रोहिड़ा है, ये आपके हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसे ये जो राज्य पुष्प का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये भी हुआ है 31 अक्टूबर 1983। कब दर्जा प्राप्त हुआ है? 31 अक्टूबर 1980। वैज्ञानिक नाम है टिक्का मिला अंडुलेटा, लेटा अंडू टिक्का मिला। क्या है? शाबाश, बहुत ही शानदार, टिक्का मिला। लिख लो, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? इसका उपनाम है, इसे बोलते हैं मरुशोभा। ये मरुस्थल की शोभा है जी।
मरुस्थल में इस प्रकार से रोहिड़े पर जब ये फूल खिलते हैं तो मतलब देखने लायक होता है। इसीलिए इसे रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? सागवान बोलते हैं। अब जैसे ये सागवान नाम आया आपके जहन में वो चार बातें आ गई होगी सागवान की। शाबाश। नहीं नहीं, चार बातें आ गई क्या सागवान की? यस, ओके, थैंक यू। सागवान की वो चार बातें बताओ मुझे पहले। आज गर्ल्स नहीं बताएगी। यस, बरसो ना, इनसे रोज ही पूछते हैं, आज आपसे पूछेंगे। इनको भी पता लगना चाहिए ना कि गणो भाई में नाम फर्क नहीं है, सेम यहाँ गणो लोगों नहीं। हाँ बताओ महाराज। सीता माता अभ्यारण्य है। ओके, बहुत ही शानदार। ये जो चार बातें आपने बताई है ना, बहुत ही शानदार थी। लिखो, रेगिस्तान का सागवान है। इसी रोहिड़े को याद रखिएगा, मारवाड़ में टिक बोला जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं मारवाड़ का टिक। रोहिड़ा जो है ये सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र में है। सर्वाधिक कहां पर है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। वैसे तो देखो इसका जो पुष्प, ये जो रोहिड़ा पुष्प है ना, इसका जो कलर है वो केसरिया जैसा होता है, लेकिन इसको देखेंगे तो इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के रंग जो है वो एक साथ दिखाई देते हैं आपको। फूल देखा है क्या कभी रोहिड़े का? नहीं नहीं, ओके, नहीं, ये रहा। हाँ, देखिए, शाबाश। इसका जो रंग है वो कैसा होता है तो लिख लीजिएगा, हिरमिच कलर का होता है, जिसके अंदर केसरिया भी है, जिसके अंदर येलो भी है, येलो येलो भी है, केसरिया भी है, कुछ रेडनेस भी है इसमें, मतलब अलग है जी, हिरमिच है। कैसा है? मैंने एक दिन कहा था कलर को लेकर खासकर बॉयज को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ना। ना, हाँ वो दिखते हैं बिल्कुल, दो कलर तीन कलर मिक्स होते हैं ना तो दूर से देखने पे ऐसे लगेगा। हाँ जी, एक बड़ा बताऊं? नहीं, वो मैं कर रहा था ना, देखो रोहिड़े का, और ये रोहिड़ा, ये लो, ये लो, बस। अरे आप खुद ही देख लोगे क्या दिखाने से। शाबाश, रोहिड़ा कंप्लीट। आगे बढ़िए, आगे बढ़े, लीजिए नेक्स्ट। अगला जो है ये देखो, नीचे बकली रही, ये लो, गोडावन। हेडिंग डालिए गोडावन। शांत शांत रहे भाई, शांत। गोडावन लिखो। अगला गोडावन जो है वो क्या है? लिखेगा राज्य पक्षी। क्या है? राज्य पक्षी। और लिखेगा दर्जा। दर्जा लिख लीजिएगा 21 मई, 21 मई 1981। ये जो गोडावन है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके कार्योटिस नाइग्रिसेप्स। ओ माय गॉड, क्या कर सकते हैं? नाइग्रिसेप्स कहां जरूरत थी? गोडावन ठीक ही था ना, गोडावन ठीक ही था, लेकिन इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। ओहो, ये आपकी तरह बहुत शर्मिला है, ये शर्मा जाता है जी। ये क्या है? शर्मिला पक्षी। क्या है ये? शर्मिला पक्षी है। इसे आप स्थानीय भाषा के अंदर लोगों से पूछेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? हुकना। क्या बोलते हैं? सुना क्या अभी से कि वो देखो वो रहा हुकना, लेकिन आप आदत इनके वो हुकनों के टोके बाटो दियो। हुकना क्या बोलते हैं? हुकना। इसे माल मोरडी भी कहते हैं, हड़ोती। यस, उनको पता है, ये माल मोरडी के नाम से भी जानते हैं इसे। ये जो गोडावन है, ये जो गोडावन है इसका जो प्रिय भोजन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पोहा। नहीं, इसका प्रिय भोजन है आपके तारामीरा। कौन सा है जी? हरामीरा। लिखो, प्रिय भोजन लिख लीजिएगा तारामीरा। हाँ जी, मतलब आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और बोलते होंगे सही। चलो, वही जो आपके काबिल, लिख लो क्वेश्चन, वही सोआ। नेक्स्ट लिखो आगे। ये जो गोडावनी कौन से जिले का शुभंकर है? लिखो, जैसलमेर जिले का शुभंकर। जैसलमेर जिले का शुभंकर। शुभंकर जैसलमेर जिले का क्या है? शुभंकर है ये। इसकी सबसे बड़ी जो शरण स्थली है, सबसे बड़ी शरण स्थली जो है वो कहां पर है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। प्रजनन स्थली आपको बताइए कहां पर है? शाबाश, बहुत ही शानदार, गुड, गजब। अन्य स्थल जहां पर आपको ये गोडाउन देखने को मिलते हैं, लिखिएगा शोरशेन 12, लिखिएगा सांखलिया अजमेर,
सॉरी सौंकलिया या सांकलिया, सौंकलिया अजमेर। यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कौन सा, गोडावण, क्योंकि यहां पर घास के मैदान है और इसको पसंद है घास के मैदान, इसलिए आप देखेंगे गोडावण जो है वो अपने अंडे जो है वो कहां देता है, शाबाश लिखो जमीन पर। अंडे कहां, ये कुछ नया बदल सके एग्जाम में, अंडे में से अंडे देता है जमीन पर, जमीन पर, यानी कि पसंदीदा है वैसे इसकी शेवण घास। कहां पर देता है ये, शेवण घास। क्या ही कर सकते हैं साहब, उन्होंने कहा है कि मतलब शेवण घास, शेवण घास आप सब जानते ही हैं। जिस प्रकार पूर्वी राजस्थान की खस घास सुगंधित घास है, उसी प्रकार निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में सुगंधित घास है। ओके, थान घास वाला मामला ठीक है था, घास ही काट काट एग्जाम में। ओके, लिख लिया, सब लिख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया आगे, नेक्स्ट। ये लीजिए, ना नहीं ये गलत है, अभी नहीं आना चाहिए था इसको, यस लिखो चिंकारा, चिंगा चिंकारा, नहीं सीरीज लेने देखो, चिंकारा किस जिले का सुबंकर है, और चित्तल किसका है, चोसिंगा किसका है, अलवर का क्या है, धौलपुर का क्या है, भरतपुर का क्या है, टोंक का क्या है, डूंगरपुर का क्या है, बूंदी का क्या है, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, बीकानेर, शिकर, शिकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ओके, बस वही है आज, हेडिंग डालिए चिंकारा। चिंकारा जो है वो है आपके क्या, राज्य पशु, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो राज्य पशु है ये किस श्रेणी में है, वन्य जीव श्रेणी में, क्योंकि राज्य पशु पशुधन श्रेणी के अंदर तो कौन सा है, ऊंट है, ये वन्य जीव श्रेणी के आधार पर है कौन सा, चिंकारा। चिंकारा कौन है, चिंकारा। ये जो चिंकारा है इसका जो वैज्ञानिक, अच्छा दर्जा, पहले दर्जा दो भाई, इसको दर्जा दिया गया है, लिख लीजिएगा 22 मई को। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, और 22 मार्च को कौन सा दिवस है, और 22 मई को कौन सा दिवस है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है, 21 मार्च को कौन सा दिवस है, बहुत ही शानदार, ऐसे कैसे याद करना है, डिटो, दर्जा लिख लिया, ओके। चिंकारा लिखो, वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है, इसका सबसे इजी है, गजेला, 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 कितना इजी लिखिएगा। ये एंटीलोप हिरण की प्रजाति है ना, हिरण की प्रजाति, जैसे वो नील गाय भी क्या थी, हिरण की प्रजाति, वैसे ही श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है, शुभंकर। फिर लिखिएगा सर्वाधिक, यदि आपको ये देखना है तो कहां जाएंगे, नाहरगढ़, कहां चलेंगे हम, नाहरगढ़, वहां पर आपको सर्वाधिक क्या दिखाई देंगे, चिंकारा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, वहां पर क्या है, चिंकारा है, और नाहरगढ़ गठन किया गया, शाबाश, कौन सी सफारी थी वो, टाइगर सफारी, कंप्लीट। चिंकारा आपके चिंकारा हुआ है, बताइए, खेजड़ी, रोहिड़ा, गोडावण और चिंकारा। अब बचा है एक ही, आज टॉपिक पूरा ही करते हैं, ओके, और क्या वापस मिलेंगे महाकाल के बाद तो डायरेक्ट एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कुछ अच्छा सा टॉपिक शुरू करेंगे, कसी वर्षी करेंगे कुछ, शाबाश, आखिर निश्चय तो अभी आज पूरा करेंगे, क्योंकि बचा तो ऊंट ही है, और ये रहा देखो, ये रहा ऊंट, ये लो हेडिंग डालो ऊंट, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे, वापस आएंगे पर्यटन स्थल शुरू करेंगे, पर्यटन टॉपिक ठीक रहेगा, चलो कुछ भी है, जैसा आप कहेंगे साहब वो टॉपिक शुरू करेंगे। लिखिएगा राज्य पशु है ये कौन है, राज्य पशु, लेकिन किस आधार पर है, शाबाश, पशुधन श्रेणी के आधार पर, वो वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, ठीक है। ऊंट जो है ये ऊंट है साहब, दर्जा कब दिया गया, 30 जून, 30 जून 2014, इसीलिए 16 के लिए बस स्टैंड में आया, क्वेश्चन आया उसमें, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओके, केमेलस डोमेडेरियस, और आप उस पेपर में वो ऑप्शन देखेंगे ना तो उन चारों में डोमेडेरियस है, हाँ वो चक्कर ही है बस, ओके, डोमेडेरियस ये 16 के अंदर आया था, केमेलस डोमेडेरियस। ये जो ऊंट है ये हमारे राजस्थान का विरासत, कभी सवारी की है क्या इसकी, ए ओके, राजस्थान का विरासत पशु है ये, राजस्थान का क्या है, विरासत पशु है ये। इसे रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। लिखिएगा अगले लाइन से, मारवाड़ में सर्वप्रथम लाने का श्रेय वो दिया जाता है किसे, बाबूजी को, इसीलिए ऊंटों के देवता तो हैं आपके कौन, बाबूजी, लिखिएगा बाबूजी। ऊंटों की देवी है अंता देवी, बीकानेर,
देखो जब आपको लगे ऐसे कि क्लास रुक गई है, अटक गई है, आवाज सही नहीं आ रही है, बेग जाके वापस आ जाओ, इतना कुछ करना पड़ेगा। लिखिए आगे। इनसे संबंधित अन्य बातें हैं। इससे संबंधित एक रोग है, कौन सा? सर्रा, या इसी का दूसरा नाम क्या है? तिब्बरसा। इनसे संबंधित एक जाति है, पालक जाति, कौन सी? राइका, रेबारी, या बोलते हैं देवासी। एक तो गोरबंद है, एक पिलान है, या इन्हें काठी बोलते हैं, काठी, और एक मोर का है। ये इनके आभूषण है। पूछा जाए निम्न में से क्या है आभूषण? गोरबंद गले का आभूषण है, पिलान जो है वो पीठ का आभूषण है, मोर का जो है वो मुख का आभूषण है। ठीक है। और इनकी खाल पर जो चित्रांकन है वो कौन सा है? उस्ता कला। कौन सी है? आप सब जानती हैं भाई, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। और आखिरी में लिख लीजिएगा केंद्रीय उष्ट या ऊंड अनुसंधान या प्रजनन केंद्र पूछे तो भी वही है। कौन सा है? जोहोर बीड़, बीकानेर। ये लो बस। खुश? ओके, उतार लीजिए। और ऐसा होगा प्रतीक चिन्ह। लिखा है तो आपको काफी 10 है, लेकिन ये काफी है। लिख लिया? बताइए, ऊंट हुआ है। इनके पेड़ गद्देदार होते हैं, रेत में नहीं दसते हैं, ये बहुत दिनों तक पानी पिए भी रह। अब ये आप जानो, आपका काम जाने। बाकी ऊंट जब पढ़ते हैं तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारी, इनकी नस्लें वगैरह पढ़ते हैं आप। लीजिए, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे क्या? प्रतीक चिन्ह कंप्लीट। अब आप लिखिएगा एक जो बिंदु रह गया था राजस्थान में आकेट निषेध क्षेत्र, फिर ये टॉपिक पूरा। राजस्थान में आकेट निषेध क्षेत्र, राजस्थान में आकेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। आखेट का मतलब होता है शिकार स्थल, और ऐसे स्थान जहां पर शिकार क्या है? प्रतिबंध। शिकार क्या है? प्रतिबंध। इसमें यदि कोई ज्यादातर क्वेश्चन आएगा तो तो याद रखिएगा सवंसर कोटसर, जो कि कहां पर है? बीकानेर में। हो सकता है आप ये चूरू में भी पढ़ें, नो डाउट, लेकिन पहले ये भाग चूरू में ही था। चूरू पहले स्वयं बीकानेर रियासत का भाग था। प्रोपरी आपके जिले में आता है बीकानेर। सबसे छोटा जो है वो है आपके कौन सा? कनक सागर। कहां पर है ये? बूंदी। एक क्वेश्चन और इसी में पूछा जाए आपको, सर्वाधिक कहां पर है ये? तो याद रखिएगा सर्वाधिक ये बीकानेर जिले में है। सर्वाधिक आकेट निषेध क्षेत्र कहां पर है? बीकानेर में। और बीकानेर में टोटली कितने हैं? 6। कौन कौन से? देशनोक। देशनोक किस लिए प्रसिद्ध है बताइए आप? जोहोर बीड़, मुकाम, अरे सब सारी बीकानेर में ही है, पूछ रहा हूं मैं क्यों प्रसिद्ध है। बज्जू, दियात्रा, और सवंतसर
कोट सर, सर्वाधिक आपके निषेध क्षेत्र कहां पर है? बीकानेर में। कितने हैं? 6। क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। देखिए, शाबाश, बहुत ही शानदार। नोट लगा लीजिए, नोट नोट लगाइए। और अंतिम चरण में है हम, मतलब पूरा होने वाला है टॉपिक, तो जाते जाते कुछ आपको अच्छी बात लिखा देते हैं, आप भी क्या याद करोगे बाकी। अच्छा अच्छा, हेडिंग लगाइए, लिखिएगा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना। हालांकि ये योजना अब तो बंद हो चुकी है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में इसके पीछे ही क्यों पड़ा है। वो क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना किसके सहयोग से संचालित है? क्वेश्चन यही है, किसके सहयोग से है? जापान इंटरनेशनल, हाँ, कोऑपरेटिव एजेंसी। पता नहीं क्यों पूछना चाह रहा है ये, जबकि ये क्या हो चुकी है? कोऑपरेशन, ऑपरेशन 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 एजेंसी। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन आता है किसके सहयोग से है? जापान। याद रखना आपको, हमारे राजस्थान में जापानी पार्क कहां है? सर ये तो नहीं पता, लेकिन वो तो पता है, नहीं मतलब वो कोरियन पार्क तो पता ही है ना। पता नहीं, नहीं बताओगे तो नहीं बताओगे, आपकी मर्जी। एक वन धन योजना सुना है क्या कभी आपने? ऐसी कोई योजना सुनी है क्या, वन धन योजना? नहीं सुना। 17 अगस्त 2015 वन धन योजना से तात्पर्य यह है कि जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास में रहने वाले लोग हैं उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध करवाना। यदि उनके लिए रोजगार लेकर आएगी सरकार, तो वहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है उनका संरक्षण करेंगे वो लोग। वन धन, वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना। क्योंकि यदि उनके पास में रोजगार नहीं होगा तो फिर वहां पर वन नहीं होगा, क्योंकि एसोसिएटी की जगह पता ही आपको क्या करेंगे। देखते हैं भार्गव साहब, होगा तो करा देंगे। लिखिए, चलिए अब जाते जाते, मतलब इस टॉपिक से जाते जाते कुछ बातें आपको लिखा देते हैं, याद करोगे। लिख लीजिए, ये लिखिए ना सबने, लिखिएगा। एक तो लिखिएगा इको टूरिज्म पार्क, कहां पर है? शाबाश, बहुत ही शानदार, जालाना। शाबाश शाबाश, जालाना जयपुर, शाबाश। एक लिखिएगा नेचर पार्क, शाबाश, चूरू। एक लिखिएगा जैव विविधता पार्क, गमधर। गमधर, कुछ याद आ रहा है क्या गमधर से? हाँ आ रहा है ना, पूछेगा ये। इकोलॉजी पार्क, लक्ष्मणगढ़ शिखर। हर्बल गार्डन, पुष्कर अजमेर पश्चिम। उतार लीजिए, है जी, वो तो उद्योग में लिखाएंगे आप, सारा कुछ उद्योग इंडस्ट्रियल भी तो पढ़ना है ना एरिया। जी साहब, तो ये टॉपिक आपके पूरा हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, आप भी बहुत खुश होंगे, लेकिन आपको ज्यादा खुशी होगी क्योंकि ये टॉपिक आज पूरा हो गया, कल छुट्टी हो गई। खुश आप इसलिए होंगे क्योंकि ये टॉपिक पूरा हो गया, कल छुट्टी और पूरा रिवीजन मार के आएंगे। जब आप यहाँ वापस पढ़ा रहे हैं तो मैं कोशिश हम तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपको 11-12 चरण मैंने पढ़ाए हैं ये आप आराम से मुझे बता पाएंगे, तभी आप, वरना वरना एक यही रह जाएगा और बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। चलिए आज के लिए इतना ही।